13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती का कहना कि इस तरह की चर्चाएं करके सरकार केवल ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि संविधान पर सही से अमल नहीं हुआ और इसके लिए कांग्रेस और भाजपा बराबर की जिम्मेदार है। मायावती ने कहा कि देश पर राज करने वाले असफल रहे हैं। देश के गंभीर मुद्दे दरकिनार कर दिए गए, जिसकी वजह से 80 करोड़ लोग राशन लेने को मजबूर हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े से सरकारी अनाज का मोहताज जीवन गुजारने को मजबूर नहीं होना पड़ता, जबकि अभी भी यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्र व युवा वर्ग, महिलाएं एवं बुजुर्ग आदि ये सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि देश पर राज करने वाले लोगों व पार्टियों ने ही देश के संविधान को फेल करने का काम किया है। शायद यही कारण है कि संसद में जब अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है, तो उसमें भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसी संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा हावी नजर आता है, जिससे मामला फिर से कुल मिलाकर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत बनकर रह जाएगा। ये स्थिति देश के लिए अति दुखद व लोगों के भविष्य के लिए भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का ही काफी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज मायावती ने जो भी सवाल उठाए, जो भी सवाल किए, वो सीधे तौर पर आम जनता के भी है, क्योंकि इस बार का संसद का शीतकालीन सत्र जो मुद्दे हैं जरूरी उनसे हट गया है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार संविधान को लेकर जो है चर्चा चल रही है, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये पूरी लड़ाई संसद सत्र के अंदर देखने को मिली और कई बार संसद सत्र जो है वो पूरी तरीके से नहीं चल पाया और इसमें लगभग मालूम हो कि संसद सत्र के चलने में लगभग करोड़ों का खर्चा आता है। तो जिस तरीके से मायावती ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि संविधान पर चर्चा जो है वो तभी संभव है जब हर वर्ग, हर एक निचले व्यक्ति तक जो है हर तरीके की मूलभूत सुविधाएं हमारी जो सरकारें हैं वो पहुंचा पाएं। और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथे लेते हुए उन पर निशाना साधते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान नजर आई थी मायावती। जी शहबाज, क्यों आखिर कांग्रेस और भाजपा ने संसद का जो सत्र चल रहा है उसको मोड़ दिया है? क्यों ये मुद्दा केवल अडानी तक ही सीमित रह गया? बेरोजगारी, गरीबी, किसान, ये सारे मुद्दे जो एक मांग है, क्यों नहीं ये उठा रहा है विपक्ष? बिल्कुल, क्योंकि देखा गया कि लगातार कहीं ना कहीं अडानी और संभल और तमाम दूसरे तरीके के जो मुद्दे थे उसको लेकर कांग्रेस अपना मुद्दा उठाता रहा और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर जोर दी तो वो अडानी से जुड़ा मुद्दा रहा और अडानी इस बार संसद सत्र में हाईलाइट लगातार देखे गए। संसद सत्र के भीतर बात करें या फिर संसद सत्र के बाहर की बात करें, लगातार कांग्रेस सांसदों और तमाम बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो दिग्गज नेता है, उन्होंने कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे के इर्द गिर्द ही चर्चा करना जरूरी समझा और उसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरना जरूरी समझते नजर आए, क्योंकि इस बीच अडानी पर भी तमाम तरीके के आरोप लगते चले आ रहे हैं और इस समय कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि संसद परिसर के अंदर कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन कहीं अर्चना देखा ये भी गया कि कांग्रेस भी अलग थलग देखने को मिली और कांग्रेस के अंदर खाने के जो नेता थे वो भी नहीं चाह रहे थे कि राज्यसभा में जो है ज्यादा अडानी मुद्दे पर चर्चा की जाए, वो भी चाह रहे थे दूसरे मुद्दे उठाए जाए। ऐसे में मायावती ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और बीजेपी पर भी निशाना साधा है कि दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिला। संसद में जो
चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जी शहबाज, कांग्रेस को गठबंधन के अंदर से उनकी पार्टियां लगातार इस चीज की हिदायत देती है कि बाकी मुद्दों को भी उठाया जाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों नहीं अपने ही लोगों की बात सुन पा रही है? देखिए, कांग्रेस के जो आला कमान शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं से सीमित दरमियान घिरा हुआ नजर आता है, और जो नेता हैं, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर ये कहना था कि राज्यसभा में कुछ एक आध दो नेता जो हैं वो मिलकर ही मुद्दा डिसाइड करते हैं और किस मुद्दे पर चर्चा होगी इस पर जो है सहमति बनाते हैं। जी यानी कि कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनसे बातचीत नहीं की जाती। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस के अंदर ही उठ रही है कि अब अडानी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा ना करके देश के मुद्दे पर चर्चा की जाए, जनता के मुद्दों पर चर्चा की जाए, ताकि कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना था कि उनको भी जनता के बीच में जाना है और जनता को मुंह दिखाना है। यानी कि अगर जनता की बात नहीं करेंगे तो जनता के बीच आखिर हम जाएंगे कैसे। जी जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।